जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, सामान्य वर्तमान काल। तो इस सेंटेंस को आज हम देखेंगे किस तरीके से हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात इनकी हमें पहचान देखनी है। तो देखो, देखते हैं पहचान क्या है। तो एक पहचान की हम बात करें तो जो हमारा हिंदी वाक्य होता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसके अंत में, उस वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उसमें जैसे ता है, ती है, ते है, ता हो, इस तरीके का दिया होता है तो वो सेंटेंस किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो देखो क्या होता है, हिंदी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया में, जो क्रिया होती है क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, या ता हो, ते हो, इस तरीके के जो क्रिया के अंत में है शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो देखो, हमने पहचान तो देख लिया कि इसकी पहचान जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की, ये इसकी पहचान होती है। यदि हम रूल की बात करें तो देखो रूल किस तरीके के होते हैं। तो रूल की बात करें तो उसमें हम आज देखते हैं पहले पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो सब्जेक्ट दिए होंगे, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ होगा आई हो गया, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या कोई हमारे पास प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन जैसे लड़के हो गया या लड़कियां हो गया, जो बहुवचन है, इस तरीके का। और देखो, और है ही हो गया सब्जेक्ट हमारा, सी हो गया, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट। देखो, ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको कुछ याद करना नहीं होता है। देखो यहाँ पर यह हमारा कोई सिंगुलर नाउन हो गया, तो हम इसे किस तरीके से लगा सकते हैं तो अभी देखते हैं। देखो इस तरीके का, जैसे ही मीन्स क्या होता है? वह होता है, या वह जो होता है वो पुरुष के लिए होता है। सी, ये स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्री के लिए, यानी ये स्त्रीलिंग है। तो देखो, ये मेल के लिए आता है, ये फीमेल के लिए आता है। इट का यूज देखो, जैसे किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए इट का यूज हो जाता है। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे लड़के, लड़के, लड़का, और जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, कोई नाम, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पर यदि ये दिए हुए हैं तो इनके साथ क्या करना है। तो यहाँ पर देखो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ई एस जुड़ता है क्रिया में। तो देखो इसमें कोई पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यूज नहीं होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है इनमें। तो देखो, यदि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उनके साथ वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई या एस लगा हुआ होता है। और इसके बाद देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद यदि कोई पार्ट बचा हुआ है तो वो रेस्ट पार्ट में आ जाएगा, उसके आगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब जैसे बात करें सेंटेंस की, तो देखो जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं जाता हूँ। हम लोग साधारण सा सेंटेंस देखते हैं, मैं जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस जैसे वह जाता है, वह जाता है। तो देखो ये सेंटेंस हमारे पास दो सेंटेंस सी के दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं, आई मीन्स मैं।
तो मैं जाता हूँ, मैं के लिए सब्जेक्ट यूज होगा आई, तो आई यूज हो गया। इसमें देखो कोई हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यूज नहीं होती है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे जाना की क्या होती है, गो, गो होती है फर्स्ट फॉर्म। यदि सेकेंड की बात करें तो होती है गोन, ये थर्ड की बात करें तो होती है वेंट होती है। सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो। तो देखो यहाँ पर आपको फॉर्म जो है वो याद करनी होगी। तो देखो इसी तरीके से देख, जैसे गो मीन्स क्या हो गया, जाना हो गया, जाना। इसी तरीका जैसे रीड पढ़ना हो गया, तो रीड, रेड और रेड। इसकी फॉर्म जो है वो सेम रहती है, फॉर्म सेम रहती है लेकिन उच्चारण जो है वो बदल जाता है। तो आपको ये वाली नई फॉर्म आद हैं तो उनकी मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो दे दूंगा, जिसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखो आई हो गया, और अब हम लाएंगे गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर लाएंगे, आई गो, क्योंकि यहाँ पर देखो कह रहा है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं, रेस्ट पार्ट है ही नहीं इसमें, तो इतना ही तो आई गो हो जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखो, वह जाता है, तो वह के लिए ही, वह के लिए ही, देखो वह के लिए ही का यूज होगा, ही का यूज हो गया। अब क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब दी हुई है उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पर गो लिखेंगे हम, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, यस या यस लगेगा, तो यहाँ पर यस लगेगा। तो ही गोज, यहाँ पर देखो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। इसी तरीके के देखो और सेंटेंस हम देखते हैं। तो जैसे हमारे पास सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो। अगला सेंटेंस हो गया हमारा, तुम क्रिकेट खेलते हो। देखो पहचान भी देख लो, ता यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ता है, यहाँ पर ते है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ते हो, ता है, ती है, देखो यही सब आ रहा है। आप आसान तरीके से इन सेंटेंसों को पहचान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम के लिए यू, तुम के लिए यू, और यू क्या है, यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना की जो फॉर्म होती है फर्स्ट, वो होती है प्ले। कौन सी होती है, प्ले। और यहाँ पर हो जाएगा प्लेड, ईडी जुड़ जाएगा, प्लेड प्लेड हो जाएगा, तो प्ले। तो यू प्ले, यू प्ले, और आगे क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ये देखो हमारा जो सेंटेंस है वो बन चुका है। इसी तरीके से इन सेंटेंसों को हम, जो पॉजिटिव सेंटेंस साधारण होते हैं उन्हें हम बना सकते हैं। अब देखो इसी में निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है और डबल इंट्रोगेटिव आता है। तो देखो उन्हें हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसमें एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे जो है सूर्य पूरब या पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। आपको ये फॉर्म जो है वो तो याद करनी होगी। तो देखो सन, सन, और निकलना की राइज, RISE। देखो सन एक नाम है, जब नाम है तो वो किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, सिंगुलर में यस या यस जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर द सन राइज, और मैं पूर्व, में पूर्व, तो इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है, सन राइज इन द ईस्ट। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो सन के पहले आप दा भी लगा सकते हो, क्योंकि सन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो सन के पहले हम दा लगा सकते हैं। तो देखो द सन राइज इन द ईस्ट, तो हमारा ये बन जाएगा सेंटेंस। इसी तरीके के देखो हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं और उनका रूल क्या होता है। तो ये जो रूल है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं।
देखो यदि हम यहाँ पर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इन्हें हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो आई, बी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उनके साथ हम क्या करते हैं, और ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो यूज होती है। देखो आई, बी, यू, दे या प्लूरल नाउन कोई दिया हुआ है तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, तो उनके साथ हम डू और नॉट, डू नॉट लगाते हैं, उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ये देखो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो उनके साथ हम डज लगाते हैं, उनके साथ डज और नॉट लगाते हैं, तो डज नॉट लगाएंगे। अब देखो जब इतना दिया हुआ है फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई और निगेटिव वर्ड नॉट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम वर्ब लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो इतना ये रूल हो गया हमारा, निगेटिव सेंटेंसेस का ये हमारा रूल है। तो अब देखो निगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखो बना कर देखते हैं। जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम के लिए सब्जेक्ट बी, वी यूज होगा। अब देखो बी जब यूज हो गया तो वी के साथ हमें क्या लगाना है, अगर निगेटिव है तो डू नॉट लगाना है, तो वी डू नॉट प्ले, खेलना के लिए प्ले, प्ले क्रिकेट, बी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हमारा देखो सेंटेंस बन चुका है। अब देखो तुम स्कूल नहीं जाते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो देखो तुम के लिए सब्जेक्ट यू का यूज होगा, यू, यू के साथ हमें क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, तो यू डू नॉट, यू डू नॉट स्कूल जाना के लिए गो, गो और यहाँ पर टू, गो टू स्कूल, स्कूल। देखो होम के पहले टू का यूज नहीं होता है, होम के पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे तुम घर जाते हो, जाते हो, तो यू गो होम, यू गो होम। यहाँ पर देखो टू गो, गो के साथ टू का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखो आप कहीं भी जाओ, कहीं घूमने जाओ, कहीं जाओ, आप घूम फिर के आएंगे तो अपने घर ही, आप कहीं भी चले जाएं लौट कर आप अपने घर ही आएंगे, इसीलिए जो है यू के पहले, गो के बाद में होम के पहले टू का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो गो टू स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल के पहले टू का यूज हो जाएगा, लेकिन यदि आप घर जा रहे हैं तो उसके साथ टू का यूज नहीं होगा। हाउस, यदि मकान अपने जा रहे हैं तो हाउस यदि आप यूज करेंगे तो वहाँ पर टू का यूज हो जाएगा, वहाँ पर टू का यूज हो जाएगा, लेकिन होम के पहले टू का यूज नहीं होगा। अब देखो अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वह गाना नहीं गाती है, तो वह गाना नहीं गाती है, तो वह के लिए यहाँ पर क्या हम ही यूज करें, नहीं, हम ही यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो सी का यूज करेंगे, तो सी का यूज करेंगे, वरना आपका सेंटेंस है जो गलत हो जाएगा। तो देखो सी, सी। अब सी के बाद डज नॉट, यदि निगेटिव दिया हुआ है तो डज नॉट का यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट। अब गाना, गाना सिंग, फर्स्ट फॉर्म लिखना है हमें, तो गाना की सिंग, और सॉन्ग के लिए ए सॉन्ग, तो देखो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, हमारा देखो ये देखो सेंटेंस हमारे बन चुके हैं। अब इसी में देखो इंट्रोगेटिव आता है, डबल इंट्रोगेटिव आता है, तो उन्हें हम किस तरीके से बना सकते हैं वो भी हम अभी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ आएंगी और आप जो टेंस हैं वो बना पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। देखो यदि हम बात करें रूल की, नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो उनका रूल क्या होता है, तो अब हम रूल देख लेते हैं। तो देखो
आई बी यू दे या कोई प्लूरल नाउन दिया हुआ है तो उनके पहले हम क्या यूज करेंगे, तो उनके पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज है तो उसे यूज करेंगे। तो देखो इनके पहले हम डू का यूज करेंगे, इनके पहले हम डू का यूज करेंगे और इनके पहले हम डज का यूज करेंगे। बस हमारा जो सेंटेंस है बाकी उसी तरीके से बनेगा। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि इन्हीं जो ये सेंटेंस है यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव भी है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज कर देंगे। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि है तो यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे वर्ब के पहले, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हम सेंटेंस की बात करें तो क्या तुम अब सोते हो, क्या तुम अब सोते हो। तो देखो इस सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव ना समझें तो निगेटिव हमने नहीं समझा, यानी हमारे पास एक क्या नहीं है। तुम अब सोते हो तो इस सेंटेंस को यदि बनाए तो यू ठीक, यू हो जाएगा। तुम अब सोते हो यू हो गया, और यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, तो यू के साथ हम यूज करते हैं देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसे हम छोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना के लिए क्या हो जाएगी, स्लीप, यू स्लीप, और अब के लिए नाउ, यू स्लीप नाउ, और फुल स्टॉप आ जाएगा। यदि अब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, देखो निगेटिव है, क्या तुम अब सोते हो, तो देखो रूल क्या कहता है, पहले डू आ जाएगा। यदि ये वाला सेंटेंस इसमें का है तो डू आएगा, डू के पास सब्जेक्ट आएगा, फिर यदि नॉट दिया है तो नॉट आएगा, नहीं दिया है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि नॉट नहीं दिया है तो क्या होगा, डू आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर डू का यूज करेंगे, तो डू यू स्लीप नाउ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, और हमारा जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। अब देखो अगला सेंटेंस है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो देखो वह के लिए, वह इसमें आता है सेकेंड वाले में, तो वह के लिए हम डज का यूज करेंगे, तो डज वह ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अब सब्जेक्ट के बाद देखो तुरंत बाद वर्ब आएगी यहाँ पर, तो वर्ब हम क्या, प्ले के लिए, क्रिकेट के खेलना के लिए प्ले, वर्ब कौन सी आएगी, प्ले, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ना भी फुल स्टॉप, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब अगला सेंटेंस देखो, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे मास्टर साहब, यानी ये वो एक वचन है, मास्टर जी हैं जो यहाँ पर वो एक वचन है। तो देखो क्या, तो डज आ जाएगा, डज तुम्हारे मास्टर साहब, योर टीचर, डज योर टीचर तुम्हें पीटते हैं, पीटना के लिए बीट, बीट, वर्ब हमारी कौन सी यूज होगी यहाँ पर, बीट। देखो यहाँ पर डज आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया हमारा, योर टीचर क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और उसके तुरंत बाद हमारे पास बीट वर्ब आ गई, और उसके बाद तुम्हें तो यू हो जाएगा। देखो डज योर टीचर बीट यू, हमारा देखो जो सेंटेंस है वो बन चुका है। इसी तरीके से देखो, क्या अब माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं। तो देखो क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं, तो माताजी है क्या है, वो एक वचन है, तो माताजी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज, तो डज मदर, डज मदर, पढ़ना के लिए देखो निगेटिव दिया हुआ है, तो देखो हमारे पास एक क्या आ गया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद मदर, हमारे पास मदर यानी सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद यदि नहीं दिया हुआ है तो नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट लगाएंगे, नॉट, और फिर वर्ब, वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, पढ़ना, तो रीड, और रामायण के लिए द रामायणा, तो रामायणा के पहले दा का यूज, और यहाँ पर ये जो इसका आर है वो बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो रामायण है वो एक धार्मिक पुस्तक है, तो धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ के लिए हम दा का यूज करते हैं।
तो देखो यहाँ पर अब नाउ, नाउ हो जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अब के लिए नाउ और क्वेश्चन मार्क। देखो हमने सेंटेंस जो है वो बना लिए हैं। तो देखो यदि यहीं पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इनके पहले हाउ वर्ड यानी जो क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड जो है वो उसे हमें यहाँ पर लगा देना है। तो देखो उस पर के यदि हम सेंटेंस करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो उसके जब हम सेंटेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो जो क्वेश्चन वर्ड है उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो उसके हम एक दो उदाहरण अभी देखते हैं और हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो अब हम इन सेंटेंसों को कैसे बना सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन वर्ड का मतलब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कहाँ हो गया, यहाँ पर कौन हो गया। तो ये क्या है हमारे, ये क्वेश्चन वर्ड है, हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि शुरुआत में है तो इस तरीके से बनेगा, यदि क्या जो है बीच में है तो उसकी हम इंग्लिश क्या लिखेंगे। तो देखो इसे हम व्हाट से शुरू करते हैं, क्या के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट। तो देखो इसका यूज करेंगे तो देखो व्हाट, फिर यही रूल लगाते चले जाओ। तो देखो यदि यहाँ पर तुम दिया हुआ है, तुम के लिए यू, यू कहाँ है पहले वाले में, तो यू के पहले हम डू का यूज करते हैं, तो व्हाट डू, डू हो गया। अब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यू है, तो व्हाट डू यू, यू यूज हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर करना, करना के लिए हम डू, डू मीन्स क्या होता है करना होता है, डू मीन्स क्या होता है करना होता है। तो देखो यहाँ पर ए वाला डू है, ए वाला जो डू है वो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, और जो ए वाला डू है ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो देखो व्हाट डू यू डू, और अब के लिए नाउ, तुम अब क्या करते हो, तुम अब क्या करते हो। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब जैसे मोहन कहाँ सोता है, मोहन कहाँ सोता है, तो देखो कहाँ के लिए वेयर, वेयर, वेयर हो गया, कहाँ के लिए वेयर। अब देखो यहाँ पर मोहन है, मोहन क्या है, मोहन एक नाम है, नाम क्या है सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के लिए हम डज का यूज करेंगे, तो वेयर डज मोहन, मोहन, और सोना के लिए स्लीप, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, तो वेयर डज मोहन स्लीप। तो देखो यहाँ पर पहले हम क्या यूज करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट पार्ट। यदि हम इस तरीके से इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो देखो अब हमारे पास अगला जो सेंटेंस दिया हुआ है एक खास सेंटेंस है, जैसे तुम्हें अब कौन बुलाता है। तो देखो जो यहाँ पर कौन है वो एक सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, हु जो है वो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, और हु के जस्ट बाद में हम वर्ब यानी हु ये दिया हुआ है तो उसके जस्ट बाद में हम जो वर्ब होती है उसका यूज करते हैं, उसके जस्ट बाद में हु के जस्ट बाद में वर्ब का यूज करते हैं। तो देखो तुम्हें अब कौन बुलाता है, तो ये हम सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो ये जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है तुम्हें अब कौन बुलाता है, तो जो हु जो है वो यहाँ पर सिंगुलर नाउन का कार्य करेगा, तो देखो हु, हु और इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी, तो हु बुलाना के लिए काल, और देखो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पर, और सब्जेक्ट का सिंगुलर सब नाउन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर हु का यूज, हु जो है वो सिंगुलर नाउन में आता है। तो देखो हु कॉल्स, अब देखो तुम्हें कौन बुलाता है, तो यू, यू, और कौन के लिए नाउ, और क्वेश्चन मार्क, तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स यू नाउ, ये हमारा जो सेंटेंस है बन जाएगा। तो देखो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।